दोस्तों, जैसे कि स्मूथ रोड्स पर गाड़ी चलाने से कभी अच्छे ड्राइवर की पहचान नहीं होती, क्लियर स्काइज में विमान उड़ाना एक अच्छा पायलट नहीं बनाता, वैसे ही एक प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं बनाती। प्रॉब्लम्स हर किसी की जिंदगी में होती हैं। हम प्रॉब्लम्स को लेके इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम उसके सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच पाते एंड एज अ रिजल्ट हमें प्रॉब्लम्स के सामने झुकना पड़ता है, अपने ड्रीम्स से गिव अप करना पड़ता है। हम हमेशा प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को मिस करने पर रिग्रेट होता है। हमें खुद से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसा क्यों? इसका जवाब है नेवर गिव अप एटीट्यूड का ना होना। हमारा एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ने में। बट क्वेश्चन यही है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड को डेवलप कैसे करें। सबसे पहली स्टेज आती है ड्रीम। जैसे किसी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग सबसे पहली नीड होती है, ठीक वैसे ही कभी ना हार मानने के लिए ड्रीम सबसे पहली नीड होती है। दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, उनमें से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। बाकी लोगों को या तो पीछे हटना पड़ता है या फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी एवरेज अचीवमेंट से। मैक्सिमम लोग अपने सपनों को यूं अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उनको अपने ड्रीम्स का एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। सपोर्ट करने की बजाय लोग उनको हैरेस करने लगते हैं। बहुत से लोग अपने पास्ट के फेलियर्स को भी नहीं भूल पाते और फिर वो जिंदगी की नई शुरुआत भी नहीं कर पाते। बट इन फैक्टर्स को एलिमिनेट किया जा सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस ड्रीम को हम रियलिटी बनाना चाहते हैं वो मात्र हमारा खुद का डिसीजन होता है। इसे पूरा करने के लिए हमारे रास्ते पे 1000 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट हमें कभी भी एफर्ट्स लगाने से खुद को नहीं रोकना चाहिए और हमें अपनी बनाई हुई चॉइस पर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। हर इंसान के पास खुद का एक टैलेंट होता है। हमारे ड्रीम्स उस टैलेंट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। आपने देखा होगा कि सक्सेसफुल पीपल हमेशा अपने करियर को एडमायर करते रहते हैं क्योंकि वो हमेशा डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। यानी वही काम करिए जो आपको दिल से पसंद हो। हैव राइट पीपल। ये बहुत जरूरी है कि आपकी टीम में राइट लोग हों जो आपके ड्रीम को सपोर्ट करें। राइट पीपल मीन्स जो आपको समझें, जो जेन्युइनली आपकी मिस्टेक्स ढूंढें और उसके सॉल्यूशंस भी ढूंढने में आपकी हेल्प करें। एफर्मेशन। अक्सर नेगेटिव इंसिडेंट्स का भार पॉजिटिव इंसिडेंट्स से ज्यादा होता है। मैनी टाइम्स हम ह्यूमन बीइंग्स नेगेटिव सेंटेंसेस को ज्यादा वेट देते हैं, जैसे कि मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं हारने वाला हूँ। यही कुछ रास्ते हैं जिससे हम अपने आप को कंटिन्यूअसली हार्म पहुंचाते रहते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो हमें अपने नेगेटिव माइंडसेट को भी चेंज करना होगा पॉजिटिव डिसीजंस से। बट पॉजिटिव डिसीजंस ले कैसे? ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे ब्रेन एंड यूनिवर्स एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं पॉजिटिव डिसीजंस पर। जब हम कहते हैं कि हमसे नहीं होगा तो बोथ यूनिवर्स एंड सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सिमिलरली जब हम ये कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ तो बोथ यूनिवर्स एंड सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से सिचुएशन क्रिएट करते हैं। रिपीटेड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हमारी मदद करते हैं ड्रीम्स पर फोकस करने की और उसे हकीकत में बदलने की। अंकित एक एवरेज स्टूडेंट था जिसे बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक था। 10 साल की उम्र में उसने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था। कोर्स पूरा करने के बाद उसने एक इंजीनियरिंग कंपनी ज्वाइन की। अपने वर्क पीरियड के दौरान ही उसने पॉजिटिव एफर्मेशंस कहना शुरू कर दिया था। एक दिन उसे और उसकी टीम को किसी प्रोजेक्ट के लिए इराक जाना था। वो 2004 का समय था जब यूएस ने इराक पर हमला किया था। अंकित को अपनी जान का भी खतरा था, बट उसने डेडिकेशन के साथ अपनी जॉब की और उस टफ टाइम में भी पॉजिटिव एफर्मेशंस को अपनाया। वो अपने आप से यही कहता रहा, मैं मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी जॉब डेडिकेशन से करूंगा। इन एफर्मेशंस ने उसकी हेल्प करी हिम्मत से काम लेने की। आखिरकार वो अपना प्रोजेक्ट करने में सक्सेसफुल रहा। उसे बाद में प्रमोशन भी मिला। उसने हमेशा अपनी सक्सेस का राज पॉजिटिव एटीट्यूड ही बताया। नेक्स्ट है एफर्ट।
दोस्तों, जब हम अपने सपनों को हकीकत में लाने की कोशिश करते हैं तब हमें जरूरत होती है एफर्ट्स की, हर एक अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने में जो रास्ते में आती हैं। आज सभी लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, वो भी कम से कम एफर्ट्स में। किसी चीज के लिए पैशनेट होना हमारे एम को सहारा तो दे सकता है, बट प्रॉपर एफर्ट्स के बिना हम कभी भी अपने ड्रीम्स को रियलिटी में नहीं बदल सकते। काफी लोगों को ये ख्याल आता है कि अगर हम एफर्ट्स लगा रहे हैं तो क्या ये सफिशिएंट है। हमें इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करना होगा, क्या हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल दे। हम अपने आप को सबसे बेस्ट जज कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। सक्सेस किसी भी फील्ड में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो या फिर एकेडमिक्स में, हमेशा उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें सिर्फ अचीवमेंट्स ही नहीं बल्कि उसमें लगे एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये एनकरेजमेंट एफर्ट्स को अचीवमेंट्स में बदल देता है और फिर इंसान को सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना पड़ता। आई होप आपने आज इस वीडियो से कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानी होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।